भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके भाषणों और कविताओं में वह जादू था जिससे कि वह हर किसी का मन मोहित कर लेते थे, वो भारत के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले प्रधानमंत्री रहे। उनकी लोकप्रियता का पता इसी बात से चल जाता है कि उनकी विरोधी पार्टियों में भी उनका उतना ही मान सम्मान था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नए ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा ही आपके लिए ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो लेकर आता रहता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी न सिर्फ एक कुशल नेता बल्कि हिंदी भाषा के एक प्रमुख कवि और एक पत्रकार भी थे। उनकी कविताओं में देश प्रेम का भाव साफ तौर पर झलकता था। उन्होंने संघ की सेवा के लिए अपने संपूर्ण जीवन काल भर में शादी न करने का फैसला लिया था, जिस कारण उन्हें संघ परिवार का भीष्म पितामह कहा जाता है। उनसे पहले कोई भी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल पूर्ण करने में सफल नहीं रहा था। 19 मार्च 1999 से लेकर 22 मई 2004 तक प्रधानमंत्री रहकर अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। 1952 में उन्होंने अपने जीवन का पहला लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हुई। लेकिन 1957 के अगले लोकसभा चुनाव में वे लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर 3 जगहों से लोकसभा चुनाव में खड़े हुए, जिसमें कि लखनऊ में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और मथुरा में तो उन्हें इतने कम मत मिले कि उनकी जमानत जब्त हो गई। लेकिन बलरामपुर में वे जीत हासिल करने में कामयाब रहे और इस तरह अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचने में कामयाब रहे थे। 1968 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के बाद उन्हें जनसंघ के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया और 1973 तक वह इस पद पर रहे, जिसमें कि उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। उनकी ही दूरदृष्टि ने जनसंघ जैसी छोटी सी पार्टी को इतनी बड़ी पार्टी बनाया। 1977 में भारतीय जनसंघ और भारतीय लोकदल के गठबंधन से एक नई पार्टी जनता पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई और जल्द ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत भी हासिल की और मोरारजी देसाई के रूप में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री चुनकर आए। लेकिन जनता पार्टी बहुत दिनों तक चल ना सकी और कुछ कारणों से जल्दी ही वह बिखर गई, जिसके बाद 1980 में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी और भैरव सिंह शेखावत के साथ मिलकर बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की, जो कि आज भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। 1995 के मुंबई अधिवेशन में बीजेपी ने उन्हें अपने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में चुना और उसके बाद 1996 के लोकसभा चुनाव में वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुनकर आए। लेकिन कुछ सहयोगी दलों के समर्थन वापस ले लेने से उनकी सरकार मात्र 13 दिन ही चल सकी और जब फिर से चुनाव कराए गए तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में चुनकर आए। लेकिन इस बार भी उनकी सरकार मात्र 13 महीने ही चल सकी। लेकिन अगली बार 1998 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से वे मजबूत नेता के रूप में उभरकर सामने आए और इस बार उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के 5 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा किया। उनके प्रधानमंत्री काल को ही भारत के सबसे अच्छे स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसी समय उनकी नीतियों से हमारे सबसे बड़े दुश्मनों पाकिस्तान और चीन के साथ भी हमारे संबंध सबसे बेहतरीन दौर में थे और 7% के जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ भारत चीन से भी तेजी से विकास करने वाला देश था, जिस कारण उनकी नीतियों की प्रशंसा पूरे दुनिया में हो रही थी। उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना लाकर भारत के सभी शहरों को जोड़ने का भी कार्य किया। साथ ही उनका भारत के सभी नदियों को भी आपस में जोड़ने का विचार था, जिससे कि बाढ़ और सूखे की समस्या पर काबू पाया जा सके। अमेरिका के लाख बंदिशों के बाद भी उनके द्वारा पोखरण में कराए गए परमाणु परीक्षण ने पूरे दुनिया को चौंका कर रख दिया था। समय समय पर भारत सरकार द्वारा उन्हें अनेकों पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें कि पद्म विभूषण पुरस्कार, श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न प्रमुख पुरस्कारों में से एक। अटल जी एक राजनेता होने के साथ साथ एक महान कवि भी थे। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जैसे कि संसद में 3 दशक, सेकुलरवाद, अमर बलिदान, मृत्यु या हत्या आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 11 जून 2018 को अटल जी की तबीयत ज्यादा खराब होने से उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया और 16 अगस्त 2018 को ही वह पंचतत्व में विलीन हो गए। उनकी मृत्यु पर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया ने गहरा शोक व्यक्त किया। तो हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।